है और लोकतंत्र में चार संस्थाएं होती है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। कहीं ना कहीं सबका अपना रोल होता है। तो सब अगर ममता बनर्जी नहीं मानेंगी तो आप जानते हैं किस तरह से मानने वाली है वो। जुडिशरी के पास ऑप्शन होता है, जुडिशरी जानता है कि जिस तरह से लोकतंत्र में जो रिजल्ट आता है उसको किस तरह से सम्मान करवाया जाता है। तो कैसे, अब आप खुद नहीं मानेंगे तो जो कोर्ट के जरिए मानेंगे। हर बात तो ममता बनर्जी कोर्ट के जरिए ही मानती है और हर बात के लिए कोर्ट भी जाती है। आपको पता होगा 2018 से लेकर, मैं लगातार, उससे पहले की बात तो छोड़ दिए, 2018 के पंचायत चुनाव से लेकर अब तक कितनी बार वो कोर्ट गई हैं और कितनी बार कोर्ट से ही उन्होंने बात माना है। क्योंकि कोर्ट के दखल के बाद इसी बंगाल में आप याद कीजिए कि पंचायत चुनाव में व्हाट्सएप पे नॉमिनेशन भरने दिया गया था। व्हाट्सएप पे नॉमिनेशन नहीं भरने दिया जाता था। इसी राज्य में इस तरह की गुंडागर्दी थी, इस तरह की बदमाशी थी। तो एक मनमानी वाली बात है। और बचकाना जो आपने कहा ना, सही शब्द आपने इस्तेमाल किया है। और दूसरी बात यह, सारे चोर चोर मौसेरे भाई, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव, सारे चोर चोर मौसेरे भाई है। सब इनका तो बस चले तो ये कहते हैं कि बैलेट पेपर पर वोटिंग होना चाहिए। बैलेट पर वोटिंग का देखा है आपने अंजाम क्या होता था? लालू राज में किस तरह से गुंडागर्दी होती थी, बिहार में किस तरह से बूथ लूट लिए नहीं नहीं जाते नहीं, थे, किस अगर तरह से लेकिन वो बैलेट इस्तीफा नहीं बॉक्स देती है तो आगे क्या? नहीं, आगे सुप्रीम कोर्ट के पास हाथ है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट कोर्ट उनको इस्तीफा देने के लिए कहेगा। उनको नहीं तो फिर उनको हटाना पड़ेगा, उनको बर्खास्त करना पड़ेगा। सब कुछ है। देखिए, हमारे यहाँ संविधान में सब कुछ लिखित है। बहुत अच्छी बात है। इसलिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी स्थिति हिंदुस्तान में नहीं होगी। हमारे यहाँ सभी संस्थाओं को अपने अपने अधिकार सुनिश्चित है और उस अधिकार के तहत आप सभी संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे राष्ट्रपति हैं यहाँ पर, गवर्नर वहां पे होते हैं। गवर्नर पूछेंगे कि भाई सरकार, अब जब चुनाव हो गया तो कौन बहुमत दल का नेता कौन है? बहुमत दल का नेता क्लेम करने, बीजेपी क्लेम करने जाएगी